अक्सर बुरे काम अंधेरे में किए जाते हैं, इसलिए लोग अंधेरे से डरते हैं। शायद यही सोचकर एक बदमाश रानी के सराय में जा घुसा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस रानी को लूटना चाहता है वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। उस बेचारे बदमाश के साथ भी वही हुआ जो एक शिकार के अपने शिकारी के सामने पहुंच जाने पर होता है। लेकिन रानी शुरू से ऐसी नहीं थी, वो भी इंसान की जिंदगी जी रही थी। और फिर एक वक्त आया जब वो इंसान से वैम्पायर में तब्दील हो गई और अब उसे अपनी ये जिंदगी रास आ रही थी। रुद्र जो खुद एक वैम्पायर था, वो रानी को इस नई जिंदगी के कायदे सिखा रहा था। हर चीज की आदत होने में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे जिंदगी की भी आदत हो ही जाएगी। बात तो सब हो गई है, मगर मने बस एक ही चीज घनी खोटी लागे है। मैं कांच में मारो चेहरो को नहीं देख सकूं। एक तो मने कांच में खुद का चेहरो देखियो, ये तो टेम हो गया और तड़े हंसी सूझ रही है। रानी सा, आपको चेहरा देखने की क्या जरूरत आ गई? हाँ, मैं तो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ कि मने कांच देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, तू भी उड़ा ले मारो मजाक। रानी साहब, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। थारा मजाक से मारे फर्क भी ना पड़े। मैं पहले भी रानी थी और आज भी रानी हूँ। ठीक है रानी साहब, आपसे कौन जीत सकता है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में रौनक कुछ बढ़ गई है। रोज नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तने पतो कुणिया, पास के गांव में आजकल कोई महफिल साज रही है। दिल्ली बम्बई से घना ही लोग आया हुआ है। दिल्ली बम्बई से? अरे हाँ रे, घना अंग्रेज भी है वठे। लागे है कोई उत्सव चल रहे हो है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है। तो तू वठे जा रहे हो है? सोच रहा हूँ जा ही आऊं, काफी दिन हो गए लोगों से मिले हुए। चल ठीक है, तू जा। मैं अब तसल्ली से पिक्चर देखूं। रानी की सराय से निकलकर रुद्र थोड़ी देर में उस जगह पहुंच चुका था जहां काफी सारे देशी विदेशी मेहमानों का मजमा लगा हुआ था। वो लोग गीत संगीत का लुत्फ उठा रहे थे और जल्द ही रुद्र भी उन्हीं लोगों में शरीक हो चुका था। लेकिन ये बात केवल रुद्र जानता था कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिलहाल इस वक्त वो वहां के पूरे माहौल का जायजा ले रहा था और आखिर में उसकी निगाहें उस तरफ जा टिकी जहां एक लड़की सबसे अलग किसी किताब में निगाहें गड़ाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक रुद्र उस लड़की को एकटक देखता रहा और आखिरकार वो वहां से उठा और लड़की की ओर बढ़ चला। यस? माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ अकेली हैं। नो, आई एम विद माय ग्रुप। काफी लोग हैं साथ में। मुझे तो बस अपनी बुक खत्म करनी थी, इसलिए मैं एक तरफ आ गई। ओह, तो आप अपने ग्रुप के साथ हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप काफी अकेली हैं। बल्कि आपका मन तो कर रहा है कि आप इसी वक्त इस टूर को छोड़कर वापस लौट जाएं। लेकिन ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो आप एक किताब लेकर अपने ग्रुप से अलग होकर बैठ गई हैं। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इस किताब का एक पन्ना भी पूरा पढ़ा होगा। Am I right? You are absolutely right. These idiots अपने आप को मेरा दोस्त बताते हैं, लेकिन इनमें से कोई दोस्ती का मतलब समझता भी है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? Who are you? ओह सॉरी, मैं एक रिसर्चर हूँ। ह्यूमन बिहेवियर मेरी रिसर्च का टॉपिक है। इंटरेस्टिंग? इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कभी कभी काफी बोरिंग हो जाता है।
अब दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझना फिर अपनी राय बनाना, ये भी कोई काम है क्या? तो तुम लोगों का बिहेवियर एनालाइज कर लेते हो? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वहाँ उधर देखो, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। उस तरफ? वो? हाँ, वो तीनों। दैट गर्ल इज निधि। वो उसके साथ में जो लड़का बैठा है ना, वो आकाश है। और वो उनसे जो थोड़ा दूर बैठा है, वो मिस्टर लंबू, वो है हितेश। मुझे उन तीनों के बारे में बताओ। वो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं क्या बताऊंगा उनके बारे में, तुम ज्यादा अच्छी तरह जानती होगी। दैट्स इट। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी अभी तुमने जो कुछ मुझसे कहा वो सब सच था या मुझे यहाँ अकेला बैठा देखकर इम्प्रेस करने चले आए? इम्प्रेस करने चला आया? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो? यस, मैं तुम जैसों की आदत जानती हूँ, बस हर जगह मुंह उठाए चले आते हो। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अगर तुम मेरे बारे में सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ ना। नाउ प्रूव योरसेल्फ, वरना जिस तरह से यहाँ आए हो ना, उसी तरह से वापस चले जाओ। ओके, तुम्हें शायद लग रहा है कि मैंने अपने बारे में झूठ बोला है। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ। हाँ, मुझे यही लगता है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। वो जो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या नाम बताया उसका? हाँ, निधि। वो अपने साथ में बैठे लड़के, उस लड़के का नाम क्या बताया? आकाश। हाँ, आकाश। तो उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बस दोस्त हैं, जस्ट फ्रेंड्स। काफी हंस हंस कर वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। एम आई राइट? राइट रॉन्ग बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बताते जाओ। और वो उधर थोड़ा साइड में जो खड़ा है, क्या नाम बताया उसका? हाँ, मिस्टर लंबू। वो थोड़ा चुप खड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ आया था तो वो मुझे गौर से देख रहा था, और अभी भी वो बीच बीच में इधर ही देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके और तुम्हारे बीच में कुछ था, समझ रही हो? मतलब वो मेरी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा आशिक हो गया? हाँ, ऐसे तो जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो पूरी कॉलोनी के लड़के मेरी तरफ देखने लग जाते हैं। तो क्या वो सारे लड़के मेरे आशिक हो गए? वाह, अजीब लॉजिक है तुम्हारा। हंस क्यों रहे हो? तुमने मुझे सही प्रूव कर दिया। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ये साबित कर रही है कि वो मिस्टर लंबू कंफर्म तुम्हारा आशिक है। असल में जिस तरह से वो तुम्हारी तरफ देख रहा है ना, वो एक आशिक की निगाह ही है। अब नहीं, आशिक की नहीं, एक पुराने आशिक की, एक्स बॉयफ्रेंड। एम आई राइट? आगे बताओ। हाँ, तो वो मिस्टर लंबू तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, भूतपूर्व प्रेमी है। लेकिन कोई लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह से टूर पर तो नहीं आएगी। इसका मतलब उस मिस्टर लंबू और तुम्हारे बीच हाल ही में कुछ हुआ है। मगर क्या हुआ है? वो निधि जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर लंबू का निधि के साथ कुछ नया नया पकने लगा है। किसी तरह ये बात तुम्हें पता लग गई। तुम्हारी लंबू से लड़ाई हुई, जिसके बाद लंबू और निधि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच कुछ नहीं है। और रही बात आकाश की, तो ऐसा लग रहा है कि निधि उससे इतनी ज्यादा बातें इसीलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हारे सामने ये साबित करना चाहती है कि उसके और मिस्टर लंबू के बीच कुछ भी नहीं है। नाउ एम आई राइट? हमारा 5 साल का रिलेशन था और ये निधि मेरे बचपन की फ्रेंड थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तुम्हारे साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है कि तुम उस लंबू को भुला नहीं पा रही हो, इसीलिए इस प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ ये किताब लेकर बैठी हुई हो। अब बस करो। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं सच बोल रहा था, ऐसे ही तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं आया था, हाँ या नहीं? हाँ। असल में मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आया था।
हाँ, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने आया था। सो आर यू इम्प्रेस्ड? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अच्छा, इसे प्रपोज करना कहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। यू आर फनी। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय मत बनाया करो। अभी तुम मुझे जानती कितना हो। निधि और लंबू को तो जानती थी ना, लेकिन क्या हुआ? तो इस बार बिना जाने ही सही। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद यू मिस्टर। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा